नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है एलडीसी का। ठीक है ना, एलडीसी एग्ज़ाम 2018। ये फर्स्ट पेपर है, यानी कि जनरल पेपर है। एग्ज़ाम लगी है ये, है ना। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। परीक्षा की दिनांक 9/9/2018 है। ठीक है ना। तो चलिए, अब इसमें अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, और वह सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी, चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। तो और सीधी सट बात यह है, क्या है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट एक तो ऑथेंटिक बुक है, जैसे कि एनसीईआरटी, आरबीएससी। ठीक है ना, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब इसके बाद में जितना हो सके इतना ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालो, चाहे अपने स्टेट की हो, और जो आपकी सब्जेक्ट है और जो आपके सिलेबस में है, वह चाहे किसी भी जो पेपर लग चुका है ना, उसका पेपर निकाल लो। कहने का तात्पर्य ये है, अपने स्टेट की निकाल लो, जितनी भी भर्ती है जो आपसे शुरू से लेकर अब तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई उन सब के पेपर निकाल लिए। इसके बाद में जो और स्टेट है और जो आपकी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री है, लेकिन वहाँ वो अलग पद से जानी जाती है, तो उनके भी पेपर निकालो। तो इससे आपकी जो सब्जेक्ट है ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जोग्राफी हो, चाहे साइंस हो, उसमें आपकी पकड़ एकदम सॉलिड हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन को, हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए ट्रिक से याद करते हुए चलें, आपका 60% के लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना, अब इसकी एग्ज़ाम दी थी अपन ने पशु परिचर की। तो पशु परिचर का जितने भी राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए ना, उसका 60% ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, 60% ओल्ड। ठीक है ना, और वो ऐसे नहीं है कि भाई चलो एक में से उठा के दे दिया, नहीं। कोई सा कौन सा है, कोई सा कौन सा है, क्योंकि काफ़ी पेपर लग चुके हैं ना। तो कोई बात ना, चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। जीके का है, इस वजह से सभी एग्ज़ामों के लिए ठीक ठाक और उपयोगी है। चलिए, मैथ रीजनिंग को नहीं देखेंगे, है ना। आगे चलते हैं, ये मैथ रीजनिंग है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ भी नहीं है। फिर इधर से है ये, है ना, 51, हाँ यहाँ से है। चल यहाँ से ही लेते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। सब जानते हैं इसको, तो या में आएगा देखें। रबी को मतलब है जिसे कि जाड़ान में जे फसल बोई जाए, जैसा कि गेहूँ है, सरसों है, गेहूँ है ना, जौ जौ भी बोई जाती है। चावल नहीं है ना, मसूर है। ये मसूर काफ़ी है यार कंफ्यूज करने के लिए, मसूर रबी की फसल नहीं है। चावल, एक मिनट, सुन जा देख, गेहूँ है और जौ, 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 जौ है, गेहूँ है, जौ है, मसूर, मसूर शायद है ना, ये वो आएगी खरीफ की। चावल भाई खरीफ का भी हो सकता है, रबी का भी हो सकता है। चल मैं ये चावल कर रहा हूँ इसमें ना, 51 में। देखते हैं क्या मानता है ये। 51 में सही है, चावल है। लेकिन ये मसूर का पता नहीं है यार अपन को। गेहूँ है, मसूर है, मसूर की दाल है, गेहूँ है, मसूर है, जौ है। गेहूँ है, मसूर है और जौ है, चावल नहीं है। ठीक, चावल। ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, इनको जब साल 2 साल यहाँ पर इनका रिवीजन नहीं करते हैं ना, तब यही भारी भरकम और टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, फेरना ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर नॉर्मल क्वेश्चन है उसको भी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मामला, अगर उसने ऑप्शन दे दिया शानदार, तो मामला फेल है। अब ये इसमें ये मैसूर काफ़ी था गुमराह करने के लिए। इनमें कौन सी रबी की फसल नहीं है, चावल नहीं है। इनमें कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट नहीं है, सब जानते हैं। खांडसारी है, खाद्य तेल है, पापड़ भुजिया है। 52 में फिर राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है।
राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। नहीं है भाई, आप लोगों को पता है इसके बारे में? कौन सा है ये? 53 में ए है, यानी कि ये है 75.10 ग्रामीण निकायों को और 24.90 शहरी निकायों को। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है 75.10 ग्रामीण और 24.90 शहरी निकायों को। 53 के बाद में 54। संसाधन का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? जब इसमें ये तो है नहीं है, 243 है, लेकिन 243 दो दे रखे हैं यार इसने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? जब ए करें या जी करें? 243 ए ही करते हैं 54 में। गलत है ना, 243 जी है। जी का मतलब शायद ये ग्रामीण हो जाएगा, है ना? पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारियाँ संबंधित है जी मतलब ग्रामीण 243। केंद्रीय क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 59, 55 सही है ये तो। चल दोनों को लेते हैं ना। 243 जी और 1959, ठीक है ना? 1959 55 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 243 जी है ये, है ना? और ये इसमें 1959 है, 55 में ये है 1959। निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? राज्य सिस्को। निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? राज्य सिस्को। निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? राज्य सिस्को। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? कबर सेन। 56 नहीं 57 में डी सही है, कबर सेन है ना। और 56 में सी है, राज्य सिस्को। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 12 सही है, 58 में 12। फिर 59। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 59 में 19 फरवरी 2003 है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 19 फरवरी 2003 है। पता नहीं है यार इसका। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 19 फरवरी 2003। 19 फरवरी 2003। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 19 फरवरी 2003 है। 19 फरवरी 2003। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है।
है ना। अब शायद ये नाम बदल चुका है इसका ना, सक्षम योजना। यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 74, 26, 61, 61 में भी है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी, जब ये तो होगी 26 राजस्थान की, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी 74। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? जब राजस्थान सरकार की 26 है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की 74 है। 26 और 74। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? उद्योग कार्यशील नहीं था 62 में। ये सभी है, मतलब निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? ये सभी दौसा, जालौर, प्रतापगढ़। किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? दौसा, प्रतापगढ़, जालौर, ये सभी। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है? जब सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, कोटा तापीय पावर प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट, धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट। पहला की बात कर रहा है ना ये, तो क्या इसमें छबड़ा है? सूरतगढ़ कर रहा हूँ मैं, है, लेकिन श्योर नहीं हूँ। देख 63 में सूरतगढ़ सही है, 63 में सूरतगढ़ है, ठीक है ना। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। ये बात तो सही है कि भाई ये पहला है, लेकिन ये बता बड़ा कौन सा है? सूरतगढ़ बड़ा है या फिर छबड़ा बड़ा है? भाई सूरतगढ़ बड़ा है या फिर छबड़ा बड़ा है? छबड़ा कहाँ है? छबड़ा है ना, छबड़ा में बे आ रहा है, छबड़ा में बे आ रहा है, तो ये 12 है, छबड़ा 12। आगे चलते हैं। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, ठीक, पहला। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? आ जाएगा कोई ना कोई बम, है ना। राजस्थान में देश का 100% प्रतिवर्ष फेल्सपार भंडार है। फेल्सपार में तो फर्स्ट है अपन 64 में, गलत है। 100% की बात नहीं कर रहा है ये, है ना। ये बात कर रहा है राजस्थान में देश का 66% फेल्सपार भंडार है। 100 तो ज़्यादा हो गया। दोनों बढ़िया है, 66, 66। जब सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, और ये 66 है, ले लिया ना ये 66, 64 में 66, 64 में 66, 66 है ना। फेल्सपार 66, फेल्सपार 66, और पहला सूरत सुपरगढ़ सुपर तापीय है। बड़ा कौन सा है पता नहीं, है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? स्वयं की, अब स्वयं की बात है तो पूर्ण स्वामित्व की बात कर रहा है, ठीक। देख पूर्ण स्वामित्व में और स्वामित्व से, जैसे कि साझेदारी के तौर पर, तो वो नहीं पूछ रहा है, ये खुद की पूछ रहा है, तो खुद की आएगी ये चंबल परियोजना, माही परियोजना, माही परियोजना, चंबल परियोजना, है ना। चंबल ब्यास, ब्यास नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, अब माही कर रहा हूँ मैं, है ना। माही 65, 65, 65 सही है, माही सही है ना। माही यही है
जैसे कि अपना ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान है ना, जब माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है यूँ, ठीक है ना, ये है माही, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। पैंसठ में सी, माही परियोजना, माही परियोजना। छियासठ और माही परियोजना पूर्ण स्वामित्व वाली है। 65 के बाद में 66। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। जब शाहजहां के टाइम भी रहा वो है ना, और औरंगजेब की भी, जब राजा मिर्ज़ा राजा राज भगवान दास तो नहीं है, ये तो अकबर के टाइम था ना। महाराजा सवाई जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, यही करते हैं, मिर्ज़ा राजा जय सिंह करते हैं ना 66 में, सही है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिसने मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। मिर्ज़ा राजा जय सिंह है। क्या था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो है, कोटा माधो, 2 अक्षर है इसमें ना, कोटा माधो। 67 सही है ये। अरे मिर्ज़ा राजा जय सिंह। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी, तेजा दशमी ये दशहरा के टाइम पे आती है, तो अब दशहरा का पता है क्या? दशहरा का चल कार्तिक करें क्या इसमें 68 में? नहीं, भाद्रपद है, भादो। किस हिंदू महीने विक्रम तेजा दशमी मनाई जाती है? भाद्रपद, भाद्रपद। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो सिंह। और ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, शाहजहां और औरंगजेब, और कोटा राज्य का संस्थापक है माधो है ना। और किस हिंदू विक्रम संवत महीने में तेजा दशमी मनाई जाती थी? जब 68 में सी है, भाद्रपद। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बता। चंपाकली, चंपाकली, चंपाकली कान तो है नहीं है, गर्दन, माथा, सिर करते हैं 69, गलत है, गर्दन है, गर्दन है, ठीक है ना। जब देख ये तो हो गया भाद्रपद, और ये हो गया चंपाकली, गर्दन, भाद्रपद और गर्दन, और ये तो जानते हैं ना, और ये भी कर देंगे। आगे चलते हैं। फिर दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? महाराजा भीम सिंह कोटा, महाराजा भीम सिंह कोटा। 70 में भी दक्षिण राजपूतान के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? 70 में भी महाराजा भीम सिंह कोटा। समझ में कोई बात?
दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? ये अपन को बिल्कुल पता नहीं है भाई। महाराज भीम सिंह कोटा, 70 में महाराज भीम सिंह कोटा हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया, है ना, भीम सिंह कोटा। बहादुर सिंह कहाँ थे? बूंदी में। और अगला क्या है? जयपुर का कौन सा शासक कविता में अपना नाम ब्रज निधि लिखते थे? प्रताप सिंह, है ना, यही करते हैं, देखते हैं क्या है। सही है, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये वही है जिसने हवा महल बनाया था, यानी कि हवा में प्रताप, है ना, प्रताप सिंह। ठीक, ये आया नहीं यार क्वेश्चन यार, एक एक को ले लेते हैं चल। ये तो हो गया कौन सा? महाराज भीम सिंह। और ये हो गया कौन सा? अपना नाम सवाई प्रताप सिंह। कोई दिक्कत नहीं है ना। जयपुर में वर्धमान, ये अर्जुनलाल सेठी है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी दिनों बाद में आया है भाई। ठीक, अर्जुनलाल सेठी 72 में, है ना, अर्जुनलाल सेठी। ले लेते हैं ना 66 से। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। क्या नाम था? ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह है इसमें, है ना। 66 में भी है मिर्ज़ा राजा जय सिंह, है ना, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। कोटा, कोटा माधो किस हिंदू महीने, है ना, जब ये आएगा तेजा दशमी, तेजा दशमी भाद्रपद 68 भाद्रपद, है ना, 68 में भाद्रपद किस हिंदू महीने यानी कि विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? भाद्रपद यानी कि भादों। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, है ना, गर्दन, गर्दन, चंपाकली गर्दन। फिर दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? जब महाराज भीम सिंह कोटा या फिर महाराज बहादुर सिंह बूंदी। अड़सठ में, है ना, सी मिर्जा राजा। एक मिनट है, 66 में भी है ना, मिर्जा राजा जय सिंह। और 67 में कोटा राजा, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो सिंह। फिर ये भाद्रपद है 68 में, है ना, भाद्रपद। फिर चंपाकली ये गर्दन है 69, है ना, चंपाकली गर्दन। फिर 70 में भी है महाराज भीम सिंह कोटा, महाराज भीम सिंह कोटा। एन वी गाडगिल, है ना। और महारावल बूंदी में थे महारावल बहादुर सिंह, गोकुल लाल असावा। जब ये काम का नहीं है, ये है ना, महाराज भीम सिंह कोटा। फिर जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? ये सवाई प्रताप सिंह है। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना ये अर्जुनलाल सेठी है 72 में। फिर 73, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? ये जयदयाल और मेहराब खा थे कोटा में। 73 में जयदयाल, है ना। 74, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, 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 गोरबंद कर रहा हूँ। 74 नहीं, मुँह है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल, मूमल है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल, 74 में मूमल। मूमल ये इधर गाया जाता है, इधर है जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर का शायद, है ना, जैसलमेर का है शायद ये गीत, जैसलमेर, है ना। मूमल अजमेर थोड़ी है, जैसलमेर ही है शायद ये मूमल।
कौन सा प्रसिद्ध राजस्थान गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी हो या तरतई माता हो, है ना, बांसवाड़ा है त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर। 75 में 76। जब निम्नलिखित वाणिज्य व्यवहारों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। जब सरिस्का ये अलवर है, ताल छापर ये चूरू है, और जवाहर सागर ये कोटा है, और वन विहार, है ना, वन विहार ये धौलपुर है, रामगढ़ बूंदी है। रामगढ़ बूंदी है, वन विहार धौलपुर है। आंसर देख लेते हैं। 76 में सी है, यानी कि CEABD CE है ना, E A फिर B और ये D है, यानी कि रामगढ़ अभ्यारण्य, है ना, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, वन विहार, है ना, वन विहार धौलपुर है, ताल छापर चूरू है, सरिस्का अलवर है। सही है ना, CS में। आगे चलते हैं। फिर कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी, ये तेंदू का पत्ता है। 77 में तेंदू। फिर 78, गजनेर वन्य विभाग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर, ये गजनेर बीकानेर में है। गजनेर बीकानेर में सही है। गजनेर वन्य विभाग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पाकर नस्ल पाई जाती है? थार और पारकर, ये पश्चिम में है ना, थार से पता चल रहा है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है 79 में, है ना, पश्चिम शुष्क क्षेत्र। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? जो कोटा, बीकानेर, सिरोही। लाल दोमट, डूंगरपुर। 80 सही है, डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर है। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है डूंगरपुर। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? नाथरा की पाल 81 में बी, उदयपुर। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर है नाथरा की पाल। यानी कि जो नथ है ना, नथ है जो लोहे की है ना, नथ है जो लोहे की है। तो नाथरा की पाल है ना, ये उसका है, लोहे का। नाथरा की पाल उदयपुर किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर। 81 में भी है, उदयपुर। नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर। फिर 82, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन जब पश्चिमी है ना, सही है, पश्चिमी 82 में, है ना, पश्चिमी मरुस्थल। निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? ये नहीं पता यार, जब नहीं, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य नहीं, 83 में बरखान है, ठीक, बरखान। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल, है ना, मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? मंद और तीव्र पवनामुखी। 1 मिनट, ये शब्दों का ही खेल है। निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? बरखान।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी या जनजाति का घनत्व अधिकतम है? किशनगंज। 84 सही है, किशनगंज सही है। राजस्थान में कौन सी तहसील में शहरिया है ना, शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? किशनगंज है। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? ये वो है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब आरक्षित। 85 में सी डी है, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड। 85 में डी। निम्नांकित वन श्रेणियों में राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? यानी कौन सा प्रकार का वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यहाँ ब्रिजेस का एरिया सबसे ज़्यादा है। प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं है, है ना। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वन। अब रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन। अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन की बात कर रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन में ये भी आया था आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, इस वजह से ये किया था। जब 85 में डी है भाई, ये याद रख ले ना। संरक्षित वन, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन जिनका निर्धारण नहीं कर रखा है, लेकिन उनमें जाते समय परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना, लकड़ी वगैरह लेने के लिए, वो तो है अवर्गीकृत वन। और आरक्षित वन मतलब ये रिजर्व है ना, जैसे कि सरिस्का वगैरह ये। अब संरक्षित वन ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट। इनमें जा सकते हो आप, लेकिन कुछ सीमित मात्रा में और परमिशन लेके और फिक्स टाइम के लिए, कम समय के लिए, ये है संरक्षित वन, ठीक है ना। इनमें कोई रोक टोक नहीं होती है अवर्गीकृत वन में सरकार वगैरह की, है ना। अवर्गीकृत वन। जब निजी वन, आरक्षित वन तो वो अभ्यारण्य ना, वो है ये रिजर्व फॉरेस्ट। जब एक कोई क्वेश्चन आया था उसमें ये था आरक्षित वन। अब प्रोटेक्ट फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। 85 में डी है संरक्षित वन, संरक्षित वन। वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में से किस से संबंधित है? ये है नौसेना से। ये करंट आएगी नहीं, है ना। 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगिनियों का वेतन क्या होगा? सी 2500। अब तो बढ़ गया है, अब तो शायद 4500 के लगभग मिलते हैं शायद, है ना, आशा सहयोगिनियों को। 2018-19 की बात है। 87। निम्न में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? 88 में सी जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? जैसलमेर आएगा नहीं है ना, पुरानी ही करंट। राजस्थान निम्न से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? 89 में। नवासी डी है। मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया, ये किया गया है 89 में। 89 में डी है। 13 दिसंबर 2007। राजस्थान निम्न से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया है? 13 दिसंबर 2007। 13 दिसंबर 2007 है 89 में, है ना। 13 दिसंबर 2007 मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया 13 दिसंबर 2007। 89 में डी। फिर 90। ओम प्रकाश मिटरवाल ने हाल ही के राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न से कौन सा पदक जीता है? कैश। प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान में निम्न के जिले में स्थित बाड़मेर है, एक रावण में, है ना। एक बाटाड़ू
वाटाड़ू ड़ से बाड़मेर। फिर आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य, 92 में, है ना, स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? अब तो चेंज हो गए, 93 में सी के चौधरी, 94। गरड़दा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में किस जिले से संबंधित है? गरड़दा, 12, 94 गलत है, ए है बूंदी। आएगा ये क्वेश्चन, गरड़दा, है ना। गरड़दा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में किस जिले से संबंधित है? गरड़दा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में किस जिले से संबंधित है? बूंदी है, बूंदी रह जाएगा याद। गरड़दा बृहद पेयजल, बूंदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत में वर्तमान रेपो रेट क्या है? 95 में है 6.25। निम्न के शहर में भारत सरकार भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? 96 में बी, भोपाल। भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्न में किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? 97 में डी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर 98, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? स्पोर्ट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? स्पोर्ट्स इंडिया। निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल हैं? अनिल बैजल। अब तो शायद कोई और है ना, 21वें उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? 100 में डी, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण, वन धन योजना। फिर वन धन योजना होगी 101। ऊर्जा पिरामिड 101 में सी है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। सदैव खड़ी अवस्था में होता है, 101 में सी। केंद्रीय डोगमा रिजर्व की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2 में डी है, वाल्टीमोर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? ऊष्मागतिकी 103, ऊष्मागतिकी सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? ऊष्मागतिकी। फिर 4, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जल बूंद, हिमकण, जलपासी, सभी। 4 तो नहीं, 4 में ओनली सी है, जलवाष्प। वायुमंडल में जल, हाँ, जब ये गैसीय अवस्था की बात कर रहा है ना, वही ये गैसीय अवस्था की बात कर रहा है तो यही बताना है अपन को। अगर ये ठोस की बात करता तो हिमकण बताते, अगर तरल की बात करता तो जलबूंद बताते। गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जलवाष्प। गलत हो गया क्वेश्चन। निम्न में कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? 5 में ये है, कम करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? कम करना, पुनः उपयोग, पुनश्चक्रण। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूज, रीयूज, है ना, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनश्चक्रण। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? 106 में ए है, डिप्थीरिया, खोखर खांसी, टिटनेस, है ना। जब डी का तो मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब है खोखर खांसी, फिर टिटनेस। देखिए ये है इसकी इंग्लिश, ये डिप्थीरिया, खोखर खांसी को ये बोलते हैं पेट्यूसिस, और टिटनेस, टिटनेस। जब डिप्थीरिया टिटनेस तो रहा है डी और टी, तो जब पी का मतलब ये है खोखर खांसी की इंग्लिश ये है पेट्यूसिस, है ना। डिप्थीरिया, खोखर खांसी, टिटनेस। बताइए डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया, खोखर खांसी, टिटनेस। 7,
किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? बी है 1970। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? 107 में। बी है 1970। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? 1970। किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? 1970। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया? पता को नहीं। 8 से 8 में डी है फ्रांसिस क्रिक। देख, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? 1970। और आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया? जब ये है फ्रांसिस क्रिक। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया? फ्रांसिस क्रिक। आणविक सेंट्रल डॉगमा इन ए मोलिकुलर बायोलॉजी वाज ए प्रोपोज्ड बाई क्रिक है ना। 108 में डी। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार फ्रांसिस क्रिक। फिर 9, निम्नलिखित में किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? 9 में ए है यानी कि सोडियम सिट्रेट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। निम्नलिखित में किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? पता नहीं भाई। सोडियम सिट्रेट। 109 सोडियम सिट्रेट। आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक है? यूरेसिल है। आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक है? आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनस क्षारक है। 110 में ए है यूरेसिल। तो नहीं भाई, समझ में आ रही। 11, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ये वो है मरुस्थलीय घास भूमि सागर वानिकी है। 11 में। कभी तो ये वन को मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन था उसमें ये वन को माना था, है ना भाई। वान किया गया ना, तो वन को माना था। अब इसमें ये सागर है। वैसे सागर ही है। जल में सबसे ज़्यादा वो है पारिस्थितिक तंत्र। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागर पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है भाई। वो क्वेश्चन था कि पारिस्थितिक तंत्र बड़ा कि नहीं था, कि ये जो जीव है ना सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो वन था शायद। अब ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है विच इज द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जब 11 में सी है सागर पारिस्थितिक तंत्र। हाँ, सागर सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा 70% जल है, ठीक है ना। 70% जल है पृथ्वी पर, 30% स्थल है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में किस तत्व की कमी है? लोहे की। 12 है ना, लोहे की। पहले मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषय लक्षण चुने थे? 13 में 7। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम की बात कर रहा है, विषम लक्षण चुने थे? 13 में है 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? 7। 113 में ए 7 है ना, विषम लक्षण चुने थे 7। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? वंशागति डार्विन। 14 नहीं, सटन है। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? सटन है। 114 में सटन। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? सटन। 15, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर में रूपांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर में जब इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होती है वह करती है
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा 15 में, सही है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि ये मोटर है और ये पानी निकल रहा है ना, ये पानी है जो ये यांत्रिक है, और ये जो प्रोग्रेस हो रही है ना लाइट से चल रही है ये वो है विद्युत, विद्युत, और ये पानी गिर रहा है ये यांत्रिक है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में 15 में। दृष्ट धारा की आवृत्ति है 0, 16। दृष्ट धारा की आवृत्ति है 0। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह है 17 में डी है, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह है मुख्य फोकस से गुजरेगी। 17 में डी है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह है मुख्य फोकस से गुजरेगी। 113 में और 17 में डी है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। 117 में डी। समझ में कोई आ रही बात। प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है, परावर्तन के पश्चात यह है 17 में डी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। फिर 18 छोड़ते हैं इनको ना। परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सही है 26 में डी है। ये सभी केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, समतल, अवतल, उत्तल, ये सभी। निम्न सेलों में से किस सेल से निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती? 27 में डी है, लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल नहीं की जा सकती। जबकि सीसा संचयक सेल है, एडिसन सेल है, डैनियल सेल है। निम्न सेलों में से किस सेल से निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती? ये नहीं है। जबकि सीसा संचयक सेल है, एडिसन सेल है, डैनियल सेल है। 27 में। फिर 28 निम्न कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जब कागज का जलना, पानी का उबलना, चांदी का काला होना, जंग लगना। तो क्या डी कर दो इसमें, कागज का जलना। 129 निम्न कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का उबलना है, अन्य जंग जलना रासायनिक, चांदी का काला होना रासायनिक, कागज का जलना ये शायद रासायनिक है ना। पानी को उबलना इसमें भौतिक परिवर्तन है। 129 में पानी का उबलना, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन। निम्न में से किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? OF2 है 32, ये समझ से परे है। ये उनकी सब्जेक्ट के हैं ये ना। विषममांगी अपन को तो जनरल साइंस, दैनिक जनरल साइंस चाहिए। विषममांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है 38 में डी है। विषममांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। विषममांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है सक्रियता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। 39 अच्छा उत्प्रेरक एक ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व हैं। ए है संक्रमण तत्व, संक्रमण
तत्व 139 में। अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व है संक्रमण तत्व। फिर क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1। इसके बाद में चल छोड़, है ना, छोड़। कंपनी की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था 143 एप्पल। फिर 44 प्रत्येक कंप्यूटर के हैं वे प्रत्येक MS एक्सेल डॉक्यूमेंट के साथ। 44 में ए है रूट एलिमेंट प्रत्येक MS एक्सेल डॉक्यूमेंट के रूट एलिमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। 44 में स्पोशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है 45 में डी है QGIS। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है 46 में ए साइमन। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है साइमन। अच्छा कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है साइमन। 146 47 प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था फायरफॉक्स। 47 नहीं एयरवाइज है प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल GUI है ना GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था एयरवाइज है 47 में एयरवाइज। फिर ये पता नहीं भाई है ना। और भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का परम 8000 का शुभारंभ वर्ष 1991 में है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष है 91 है 1991। पृथ्वी की सतह के 2D व 3D के चित्र निरूपण का पता लगाने के लिए 150 में ए भुवन इसरो द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। पृथ्वी की सतह के 2D व 3D चित्रण या निरूपण का पता लगाने के लिए भुवन इसरो द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है भुवन, है ना भुवन। और ये परम 8000 1991। फिर ये एयरवाइज है और इसमें 44 में ये है रूट एलिमेंट प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ रूट एलिमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। 45 में QGIS स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है QGIS। फिर कृत्रिम बुद्धि है ना ये साइमन है और ये एप्पल है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।